नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो दिशा और दूरी की नेक्स्ट क्लास है, जो आपके एग्जाम के साथ हम लेके आए हैं दोस्तों। और आज के क्लास में कंप्लीटली अपन बात करने वाले दो टॉपिक डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं और दोनों टॉपिक डिटेल में समझेंगे दोस्तों, घूर्णन और परछाई। और घूर्णन और परछाई को आपको डिटेल में कंसल्ट करना है, एग्जाम क्वेश्चन भी साथ में देखने हैं, तो आप कंप्लीटली वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखना दोस्तों। तरीके काफी लाजवाब मिलेंगे, इंटरेस्टेड तरीके मिलेंगे, काफी प्रैक्टिकली तरीके आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे हिसाब से मिलेंगे दोस्तों आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं। अपन टॉपिक है आपका घूर्णन और अपन बात कर रहे हैं आपसे घूर्णन की। तो घूर्णन की अगर हम बात करें, आपके सामने दिशाएं आप जानते हो टोटल 8 दिशाएं होती है और 8 दिशाएं बोर्ड पर आपके सामने बन रही है। अगर गौर से देखो तो आप देखिए, आप ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। इनके बीच में दिशाएं होती है ना, इनकी सब दिशाएं होती है। तो 4 दिशाएं और 4 सब दिशाएं मिलाकर टोटल 8 दिशाएं होती है। ये 8 दिशाएं आपके सामने दिखाई दे रही है, गौर से देखिए टोटल कंप्लीटली 8 दिशाएं हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन घूर्णन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चनों के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे अपन। तो पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम प्रैक्टिकली समझाएंगे आपको। तो बचपन में अगर आप बात करें आपके बचपन की, तो बचपन में मेले में गए होंगे भी आप, और सभी बच्चे जाते हैं मेले में, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी गए होंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मान लीजिए कि मेले में गए होंगे तो आप चक्री जरूर देखोगे। आपने देखी चक्री? मैं ना तो डॉलर की बात कर रहा हूँ भैया, ना तो ब्रेक डांस की बात कर रहा हूँ, मैं तो चक्री की बात कर रहा हूँ, जिसको झूलने का हर बच्चे का मन करता है बचपन में। तो यहाँ पर जो चक्री हमको दे रखी है, टोटल 8 ताड़ी की चक्री है, इसमें 8 खाने हैं कंप्लीटली। अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली इसमें 8 खाने हैं। तो 8 खानों की 8 खाने, एक खाना 45 डिग्री का है और 45 को 8 से गुणा करो तो 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब प्रत्येक खाने की अगर हम बात करें आपके सामने, एक खाना 45 डिग्री का है। और टोटल ताड़ियों की बात करें, जिसमें ताड़ियां मान लेते थोड़ी देर के लिए चक्री की, टोटल 8 ताड़ियां हैं। मतलब एक साथ 8 बच्चे बैठ के झूल सकते हैं। बीच में बेरिंग लग रहा है, मान लो यहाँ पर बेरिंग लग रहा है, यहाँ बेरिंग लग रहा है, या तो सारे बच्चे घड़ी दिशा में घूमेंगे ऐसे, यूं बेरिंग फ्री व्हील बेरिंग है, या फिर सारे बच्चे घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगे। ये घुमाने वाले पर निर्भर करता है वो किधर घुमा रहा है अभी, ठीक है। ये घुमाने वाले पे डिपेंड करता है कौन सी दिशा में आपके सामने घुमा रहा है ना। इस प्रकार से पॉसिबल है, या तो वो ऐसा घुमाएगा या फिर वो ऐसे घुमाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली अप्रोच आपके सामने, इस प्रकार से या तो ऐसे घुमा देगा या फिर ऐसे घुमा देगा। अब एक प्रैक्टिकली कहानी सुनाते हैं, उससे आपके दोनों क्वेश्चन हो जाए और दोनों क्वेश्चन समझा देंगे। देखो, मान लीजिए आप दोनों दोस्त और आप दोनों दोस्तों की मम्मियाँ मेला देखने गए भी, ठीक है। मेले में एंटर किए, एंटर करते दोनों बच्चों ने जिद करी कि मम्मी एक काम करेंगे, हम तो चक्री में झूलेंगे। तो मम्मी ने भी सोचा कि यार हम शॉपिंग बाद में कर लेंगे, पहले बच्चों को झुलाने का काम कर लेते हैं, नहीं तो अपन को शॉपिंग नहीं करने देंगे। तो मम्मियाँ बच्चों को उधर चक्रियों की तरफ ले गई, क्योंकि पहले इनका काम करवा लेते हैं। तो भाई बच्चे 2 प्रकार के होते हैं बचपन से, अगर आप नोटिस किए हो तो बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं चंट और एक बच्चे होते हैं सेड़े। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो चंट होते हैं और एक बच्चे कैसे होते हैं आपके? सेड़े। तो आपका दोस्त मान लो चंट था, और आप कह सकते हैं कि टोटल 8 ताड़ियाँ थी और 6 ताड़ियाँ भरी जा चुकी थी, टोटल 2 ताड़ियाँ बच रही थी। और आप कह सकते हैं इस ताड़ी पर पल्सर मोटरसाइकिल लग रही थी, इस ताड़ी पर। और इस ताड़ी की बात करें तो यहाँ पर लग रही थी आपके गधा लग रहा था, मान लो ये लो। अब मैंने कहा ना आपका दोस्त तो चंट था, और चंट लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इसको पता था पैसा तो मम्मी देगी सही, तो फटाफट भाग के जाकर पल्सर मोटरसाइकिल पे जाकर बैठ गया भाई। तो इसको पता पैसे तो मम्मी देती रहेगी, तो भाग के जाकर पल्सर मोटरसाइकिल पे बैठ गया। अब एक ही ताड़ी बच गई जिस पर गधा लग रहा है, तो आप जोर जोर से रोने लग गए भैया। आप जोर जोर मम्मी मैं तो गधे पे नहीं बैठूँ, मम्मी मैं गधे पे नहीं बैठूँ। तो भाई छोटे बच्चों को समझाना उतना ही आसान है मम्मियों के लिए, और मम्मी इस काम में बहुत एक्सपर्ट है। यही कारण कि 1 से 5 तक स्कूल में ज़्यादातर लेडीज़ को लगाया जाता है। कारण यही है भैया कि लड़कियाँ काफ़ी एक्सपर्ट है, महिलाएं एक्सपर्ट है बच्चों को समझाने में, छोटे बच्चों को। तो मम्मियों को दोबारा ये चक्कर शुरू होता, वापस नंबर आता, तो मम्मियों को शॉपिंग भी करनी थी, इसलिए उनको आलस आ रहे थे। तो उन्होंने बहुत सोचा कि यार कि अगर मान लो यहाँ नहीं बिठाएंगे तो कोई और बच्चा बैठ जाएगा। तो मम्मी ने बच्चों को समझाना शुरू किया, देखो बेटा इसे कौन है, इसको पकड़ के सकता है, तुझे मजा आएगा। ऐसे बच्चा को मम्मी समझाने में कामयाब हो गई, और आपको आपकी मम्मी ने बिठा दिया गधे पे, और आप बैठ गए गधे पे, ठीक है। अब एक बात नोटिस करना, 1, 2, 3 और 4 खाने, तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में 4 खाने का गैप है, इसका मतलब 180 डिग्री का गैप है। तुम्हारे दोस्त के बीच में 4 खाने गैप है, मतलब 180 डिग्री का गैप है। इधर से देखोगे तब भी 180 डिग्री का गैप है। तो ये बताइए कभी ये गैप कम हो सकता है भैया? क्या ये गैप कम हो सकता है? नहीं भैया। अगर मान लीजिए आप घड़ी की दिशा में 3 खाने घूमकर आपका दोस्त यहाँ आ जाता है, घड़ी की दिशा में 3 खाने घूम लिया, देखो 1, 2 और 3, एक खाना 45 डिग्री मतलब 135 डिग्री घूम के आई, है ना। तो 3 खाने घूम कर यहाँ पर आ गया, तो क्या आप यहाँ बैठ के उसका इंतजार करेंगे? नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लेना, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है
अगर ये 3 खाने गणित दिशा में ऐसे घुमाए तो दूसरा लड़का भी 3 खाने गणित दिशा में इधर ही घूमेगा भैया, तो 3 खाने गणित दिशा में घूम के यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी के 6 बच्चे भी गणित की दिशा में 3-3 खाने घूमेंगे। जितने बच्चे हैं बाकी सारे बच्चे गणित की दिशा में 3-3 खाने घूमेंगे, गणित की दिशा में 3-3 खाने घूमेंगे 100%, और बाकी 6 बच्चे भी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि एक बच्चे का देकर, 2 बच्चे का देकर, 3 बच्चे का देकर, चौथे बच्चे का या दूसरे बच्चे का या पहले बच्चे का पूछ लिया जाता है आपसे। तो इसमें करना क्या है तो भैया जो पहला, दूसरा, तीसरा बच्चा जितने डिग्री पर जिस दिशा में घूम रहा है ना, जिसका पूछा उतने डिग्री पर उस दिशा में घूमेगा। अब बातों बातों में क्वेश्चन बता चुके, उसकी लैंग्वेज पढ़ाते हैं आपको, देखो सुनो। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, ये पेपर लैंग्वेज सुनना भी है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो आपका एग्जैक्टली आंसर आ गया दक्षिण, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा आपका दक्षिण। ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को। अब आप चक्री में झूल लिए, दोनों दोस्त अच्छे से झूल लिए, राउंड भी पूरा हो गया, कंप्लीट राउंड पूरा हो गया भी यार, झूल भी लिए और मजा आ गया आपको। ये पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप जानते हैं बच्चे तो जिद्दी होते हैं, तो दोनों बच्चों ने वापस जिद करी कि मम्मी हम तो वापस झूलेंगे। तो देखो अब यहाँ से मम्मिया काम करके देगी अपना दूसरा क्वेश्चन, और दूसरी क्वेश्चन जो करेगी वो मम्मिया का स्वभाव करके देगा, वहां पर बच्चों ने किया था। तो मैं कहूँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मदर्स, मम्मिया 3 प्रकार की होती है भैया। मम्मिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जैसे आपने कहा कि मम्मी मुझे दोबारा झूलना है, अच्छा लग रहा है, तो भैया पहले प्रकार की मम्मी सुनो, फिर बाद में बताना कमेंट करके मुझे कि तुम्हारी मम्मी किस प्रकार में आती है भैया। तो पहला प्रकार की मम्मी तो बिल्कुल ये होती है जैसे आपने कहा ना कि मम्मी मुझे दोबारा झूलना है, हो बेटा झूल ले, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार झूल, तो तेरे लिए तो मेले में है, हमें शॉपिंग करना जरूरी थोड़ी है, शॉपिंग तो कर नहीं, टाइम बचेगा नहीं तो जरूरी भी नहीं करे इसे। तो ये पहले प्रकार की मम्मी स्वभाव की बहुत अच्छी होती है, जैसे आपने बोला तुरंत आपकी बात से सहमत हो जाती है, ये पहले प्रकार की मम्मी भी। अब आते हैं दूसरे प्रकार की मम्मी पे। दूसरे प्रकार की जो मम्मी होती है ना वो आतंकवादी किस्म की होती है, ठीक है, खतरनाक स्वभाव की होती है। जैसे आपने बोला मम्मी मुझे दोबारा झूलना है, तो भाई इस प्रकार की मम्मियों को पड़ोसी क्या कहेगा, मेले वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथों हाथ एक्शन लेती है दबंग पिक्चर की तरह। एक्शन कैसे? हाथों हाथ जैसे बोला ना दोबारा झूलना है, ऐसे 5-6 मुक्का बना, 5-6 मुक्का फेल देगी वहां पर, है ना। अब मुक्के जमाने के बाद भी अगर बच्चा नहीं मानता कि मैं तो झूलूंगा, तो कांचा चिन्ना की तरह समझो को हाथ पकड़ के पूरे मेले में घींचती हुई ले जाती। मैडम देखा होगा आपने, ये दूसरे प्रकार की मम्मी होती भी है। और तीसरे प्रकार मम्मी अपना क्वेश्चन करके देगी। तीसरे प्रकार मम्मी ऐसी होती है जैसे बच्चे ने कहा ना मुझे झूलना है, तो भाई ये मम्मियों को जमाने का डर भी होता है, मेले वालों को डर होता है, दुनिया क्या कहेगी ये भी डर होता है। तो ये मम्मियाँ झुलाना भी नहीं चाहती और इनको डर भी होता है, इसलिए मार भी थी बच्चों को, तो चुपचाप से चुमटे पड़ देती है या फिर गुस्सा निकालने के लिए कुछ अदर एक्टिविटी करती है। तो आप मान नहीं रहे हो, तो मम्मी ने क्या किया कि आपको यूं ले झूल भाई, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके बिठा दिया इस प्रकार से, ऐसे। तो वैसे जनरली लोग बाग ऐसे बैठते हैं, और आपकी मम्मी ने आपको ऐसे पूंछ पकड़ के बिठा दिया इधर से, है ना, लेकिन आप भी ढीठ, बच्चे भी ढीठ होते भी, तो बैठ गए मैं भले ऐसे झूलूंगा पर झूलूंगा जरूर। तो आप इस प्रकार से बैठ गए उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके, ठीक है। अब देखो जब तक 8 ताड़े नहीं भर के चक्री वाला इधर उधर करता रहेगा, तो चक्री वाले ने सबसे पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाए भी, तो सबसे पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गए, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम के यहाँ आ गया, दक्षिणावर्त होता है गणित दिशा में। फिर चक्री वाले ने 135 डिग्री वामावर्त घुमाया, तो 135 डिग्री मतलब 3 खाने, तो 135 डिग्री वामावर्त घूम के यहाँ पर आ गया, यहाँ बैठा बेचारा। फिर उस चक्री वाले ने 45 डिग्री वामावर्त घुमाया, तो 45 डिग्री वामावर्त घुमा के यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर है। तो मैंने बोला तो बताइए उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो उसका चेहरा है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो बातों बातों में अपना एक क्वेश्चन हो गया पेपर का भी, कैसे लैंग्वेज सुनो। एक लड़का उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, सबसे पहले वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, पुनः वो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी इजीली, तो आंसर आ गया आपको दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली, बातों में जो स्टोरी के सुनाई अपन ने उसके आधार पर हो गया। इस क्वेश्चन को अगर एक बार बनाने पर ही आप करना चाहते हो तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ आपको, देखो सुनो। दक्षिणावर्त जोड़ दो और वामावर्त जोड़ दो, तो वामावर्त वाले 2 हो गया आपके 135 डिग्री 45 डिग्री, तो दोनों जोड़ोगे तो 180 डिग्री वामावर्त हो जाएगा, 180 डिग्री वामावर्त, और ये होगा आपका 90 डिग्री दक्षिणावर्त। 180 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। तो 180 डिग्री वामावर्त से 90 डिग्री दक्षिणावर्त कर देगा तो क्या बचेगा? 90 डिग्री वामावर्त बचेगा, ये बचेगा आपका 90 डिग्री वामावर्त, मतलब 90 डिग्री गणित दिशा में घूमना। 90 डिग्री कहाँ घूमना बताओ? गणित की दिशा में, तो गणित दिशा में आपको 90 डिग्री घूमना है। तो बताओ कहाँ पर है वो? वहाँ पर, यहाँ से 90 डिग्री घूमना है,
3 बार घूमने से अच्छा आप एक ही बार घूमो, तो आंसर तो वही आएगा। देखो 3 बार घूमने से आप एक ही बार घूमोगे, आंसर दक्षिण पश्चिम है। अब आप सोच रहे सर इस प्रकार के प्रश्न लैंग्वेज में कैसे आते हैं, किस प्रकार के होते हैं? चलो पेपर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराते हैं, आप चुटकियों में करोगे इस प्रकार से। दिशाएं तो आपको याद होगी, कौन सी दिशा है, तो बार बार दिशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे अपन। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का कैसा होता है, देखो सुनो। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो आगे परिवर्तन यही क्रम जारी रहता है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे फोटो बनेगा फोटो बनती आंसर आ जाएगा। ये देखो, तो ये टोटल 8 दिशाएं, बार बार दिशाओं का नाम नहीं लिखेंगे अपन, आप समझते हैं दिशाएं कैसी है, ये दिशाएं हो गया। अब दिशाओं को नाम नहीं लिखेंगे। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो आप जानते हैं दक्षिण पूर्व कहाँ, तो यहाँ पर होता है, तो दक्षिण पूर्व हो गया उत्तर। गढ़ की उल्टी दिशा में 3 खाने घुमा पहला व्यक्ति। दूसरा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पूर्व आपका यहाँ पर होता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये भी गढ़ की उल्टी दिशा में घुमाए दूसरा व्यक्ति भी 3 खाने, तो गढ़ की उल्टी दिशा में दोनों घूम रहे 3 खाने, तो तीसरा व्यक्ति भी गढ़ की उल्टी दिशा में घूमेगा 3 खाने, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम भी भैया ऐसे ही घूमेगा आपका, तो पश्चिम यहाँ पर होता है, यहाँ से 3 खाने घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, ये तीसरा व्यक्ति भी 3 खाने घूमकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा होती है बताओ? ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली कर पा रहे। देखो तो मैंने ये तो कहा था जितने खाने जो व्यक्ति जिस दिशा में घूमते हैं उसी दिशा में उतने खाने वो घूमेगा अक्सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, देखो ऐसे ही फोटो बना देते हैं क्लियरली, और ऐसे ही क्वेश्चन है, ये लो ये अपन बना देते हैं, दिशा तो लिखने की जरूरत नहीं, दिशा कहाँ पर है तुम्हें पता चलेगा, 2 फोटो बना दिया अपन ने। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व ये है, इसको पूर्व कहा जा रहा है, 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। देखो 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो आप जानते हैं उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम यहाँ है, इसको पश्चिम कहा जा रहा है, तो ये भी यहाँ घूम रहा है मात्र 45 डिग्री, दूसरा व्यक्ति भी इधर घूम रहा है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन करना जारी रहे, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ये आपका दक्षिण पश्चिम है, इसको क्या कहा जाएगा? ये भी भैया घड़ी दिशा में ऐसे घूमेगा, तो इसको दक्षिण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? दक्षिण। तो एग्जैक्टली आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण, मतलब जिस दिशा में 2 या 3 व्यक्ति घूमेंगे, तीसरा व्यक्ति भी उसी दिशा में घूमेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया बिल्कुल सिंपली। अब 2 क्वेश्चन डिग्री वाले आएंगे भी है, तो मैंने इसमें क्लियर कहा था दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त और जोड़ देना और वामावर्त वामावर्त जोड़ देना, तो ये 180 डिग्री दक्षिणावर्त में से 130 डिग्री वामावर्त घटा दो आप, तो बचेगा 50 डिग्री दक्षिणावर्त बचेगा। तो कुल मिला के 2 बार नहीं घुमाना आपको, एक ही बार घुमा रहा है 50 डिग्री दक्षिणावर्त। तो 50 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने के लिए फोटो बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। चलो ये फोटो बना देते हैं, ये देखो ये अपन ने फोटो बना दिया आपके सामने। अब 50 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी दिशा में, और उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा हो भाई, उत्तर पश्चिम किधर होता है? इधर, इधर मुंह कर रखा है। अब 50 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, तो देखो 45 डिग्री का एक खाना होता है, यहाँ तक आ जाएगा, और 5 डिग्री एक्स्ट्रा होगा, 45 डिग्री यहाँ तो अगर 5 डिग्री एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पर दिशा होगी, 5 डिग्री के 1 डिग्री भी ज्यादा होगा तभी दिशा बदलेगी भी है, और उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा आएगी उत्तर पूर्व। तो एग्जैक्टली जो आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का वो होगा आपका उत्तर पूर्व, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। इस क्वेश्चन का जो जवाब आ गया आपका वो आ गया आपका उत्तर पूर्व, जो काफी सिंपली और काफी आसानी से अप्रोच कर दिया अपन ने, बिल्कुल आसानी से। तो ये घटा दिया अपन ने। चलो एक और करो और क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, तो फोटो बनाते हैं अपन। ये देखो पहले अपन दिशाएं बना देते हैं, टोटल 8 दिशाएं हैं, जिधर मुंह कर रखा उधर मुंह भी करवा देते हैं। देखो क्या बोला, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम आप जानते हैं इधर है, तो ये पश्चिम की ओर मुंह है, ये लो ये क्वेश्चन की पहली लाइन है। क्या बोला हुआ 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त जोड़ दो भैया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 180 डिग्री दक्षिणावर्त, कितना होगा भाई? ये होगा 235 डिग्री दक्षिणावर्त, और वामावर्त कितना? 270 डिग्री। तो 270 डिग्री वामावर्त में से 235 डिग्री दक्षिणावर्त घटा दो भैया, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। 40 हो गया आपका, 45 डिग्री। देखो 235 डिग्री होगा ना, हाँ जोड़ो 225 डिग्री भाई। अब घटाओगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री वामावर्त, ज्यादा हो वही बचता है, वामावर्त वाला बच गया। तो एक ही बार घुमाना घड़ी की उल्टी दिशा में 45 डिग्री पे, तो घड़ी की उल्टी दिशा में 45 डिग्री घुमा दो, ये लो, तो ये दिशा आ जाएगी आपकी। 3 बार घुमाने से अच्छा आप एक ही बार घुमाओ। ये दिशा कौन सी होती है आपकी? दक्षिण पश्चिम। तो एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब होगा, जो काफी आसानी से और काफी इजीली अप्रोच कर दिया भैया अपन ने।
तो ये पहला टॉपिक था आपका घूर्णन के बारे में। मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं अपन। अब मुझे लगता है कि घूर्णन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया अपन ने और शुरुआत में एक क्वेश्चन समझा दिया डिटेल में। तो अपन कह सकते हैं कि अगर घूर्णन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे उम्मीद है अगर इसको देखने के बाद घूर्णन का क्वेश्चन गलत नहीं होना आपका, ठीक है। इसके बाद घूर्णन के बाद अगर बात करें अपन परछाई की बात करने वाले हैं भैया, डिटेल में कंसल्ट करने वाले परछाई। तो डायरेक्शन टेस्ट में परछाई पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और परछाई के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। परछाई के 2 क्वेश्चन कौन से बनते हैं? देखो आप जानते हैं कि परछाई के 2 क्वेश्चन सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है, दोनों में से 2 ही कंडीशन बनती है और दोनों की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो आप जानते हैं कि अपन प्रैक्टिकली बात करें आपके सामने, तो सूर्य किधर से उदय होता है? पूर्व से। ये सूर्योदय का समय, देखो ये सूर्योदय का समय, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सूर्योदय जो होता है ना, सूर्योदय वो पूर्व से होता है। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई पश्चिम में बनती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात आपको याद रखनी कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, अतः व्यक्ति की जो परछाई है वो पश्चिम में बनती है भी। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई किधर बनती है? पश्चिम में। ये बात गार्ड मान लो। और एक और होता है सूर्यास्त का समय। सूर्यास्त, ये मान लो ये सूर्यास्त हो रहा है, ये सूर्यास्त का समय, और आप जानते हैं सूर्यास्त पश्चिम में होता है। सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम में। तो सूर्यास्त के समय व्यक्ति की परछाई किधर बनती है? पूर्व में। एक दूसरे का उल्टा होता है। तो सूर्यास्त के समय व्यक्ति की परछाई किधर बनती है? पूर्व में। तो 2 कंडीशन है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों क्वेश्चन जो बोर्ड पर जो फोटो बना रखे हैं उनसे एकदम क्लियर बता सकता हूँ दोनों क्वेश्चन, और एकदम क्लियरिफाई कर देंगे भी, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो देखिए, दोनों से क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो सुनो, तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 2 वेरायटी अपन बता रहे हैं। सूर्य उदय का समय 2 दोस्त राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सूर्य उदय का समय 2 दोस्त राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसी लैंग्वेज के क्वेश्चंस अपन बताएंगे आपको। दोनों आमने सामने ऐसे खड़े होंगे, एक ऐसे खड़ा होगा उत्तर की ओर मुंह करके, एक ऐसे खड़ा होगा दक्षिण की ओर मुंह करके, ठीक है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन कराएंगे आपको, 7 नंबर है ना, बहुत कराएंगे आपको 5 नंबर और 6 नंबर 2। बस आप इतना सा समझ लीजिए कि सूर्य उदय के समय जो परछाई बनती है वो पश्चिम में बनेगी क्लियरली, और सूर्यास्त के समय जो परछाई बनेगी वो कितनी बनेगी? पूर्व में बनेगी। सूर्य पूर्व से उदय होता है, अतः व्यक्ति की परछाई पश्चिम में बनती है, और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, अतः व्यक्ति की परछाई कहाँ पर बनती है? बताओ, पूर्व में बनती है। ये बात अगर आपको ध्यान में रह जाती है तो फिर क्वेश्चन करना बिल्कुल सिंपली, और 2 ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में इसके, एक तो सूर्योदय का बनता है और एक सूर्यास्त का बनता है। दोनों क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। चलो दोनों क्वेश्चन दिखाते हैं, सूर्योदय का बताते हैं और एक सूर्यास्त का बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सूर्योदय का देखो पहले। देखो, एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। देखो हाँ, और वे अजमेर की दरगाह पर खड़े थे, ठीक है। तब यूं कहें आपके सामने दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो एक का तो देखो ऐसे खड़ा है, दूसरा वाला ऐसे खड़ा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका मुंह, इसकी आंख ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे खड़ा है। अब ऐसे जो खड़ा है उसका तो बायां हाथ ऐसे होगा आपका, ये मेरा बायां हाथ है, ये दायां हाथ, और दूसरा बेचारा यूं खड़ा, उसका बायां दायां बदल जाएगा, इसका दाएं ऐसे होगा और ये बायां होगा। ये दोनों इस प्रकार से खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। आज समय सूर्योदय का आप जानते हैं, सूर्य ऐसे उदय होता है इधर पूर्व की तरफ, अतः व्यक्तियों की कोई सी भी परछाई बनो, परछाई जो बनेगी वो पश्चिम में बनेगी भी। तो गांठ मान लेना, जो परछाई बनेगी चाहे किसी की बनो पश्चिम में बनेगी। ये तो अपन ने पहली लाइन पढ़ के यहाँ तक बता दिया आपको, यहाँ तक का काम हो गया आपका। अब दूसरी लाइन पढ़ो, अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने हाथ की तरफ पड़ती है, मोती की छाया सुनीता के दाहिने हाथ की तरफ पड़ती है, तो भैया जिसका दाहिना हाथ परछाई की तरफ वही सुनीता है, जिसका दाहिना हाथ परछाई की तरफ वही क्या है? सुनीता। तो इन दोनों में दाहिना हाथ परछाई की तरफ किसका? ऊपर वाले का, तो ये सुनीता भी, जिसका दाहिना हाथ परछाई की तरफ वही सुनीता है, और ये हो जाएगा ऑप्शन मोती। तो छाया तो मोती की पड़ रही है और सुनीता के दाहिने हाथ की तरफ पड़ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? तो किस दिशा की ओर मुंह कर रखा है किसने? तो मोती ने किस दिशा की ओर मुंह कर रखा है? तो मोती ने भैया उत्तर दिशा की ओर मुंह कर रखा, ऊपर। अगर बात करें तो मोती ने मुंह कर रखा है उत्तर दिशा की ओर, बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी डिनोट कर पाए भी। तो आंसर आ गया आपका, मोती ने उत्तर दिशा की ओर मुंह कर रखा है। ये क्वेश्चन हो गया सूर्य उदय वाला। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं सूर्यास्त वाला। तो एक क्वेश्चन सूर्यास्त वाला लेते हैं। देखो, एक शाम सूर्यास्त से पहले 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करने का तरीका वही है भैया, ऐसे। ये देखो, ये इधर करने वाला है बायां है, ये दायां है। ऊपर से खड़ा है, लटका नहीं रखा, तेरे डायग्राम में ऐसे बनेगा, मतलब उल्टा जो यूं खड़ा है आपका, इसका दाएं इधर होगा, इसका दाएं बायां इधर होगा। अब एक दूसरे आमने सामने खड़े होकर बात कर, सूर्यास्त का समय है।
तो आप जानते हैं सूर्यास्त पश्चिम में होता है, ये सूर्यास्त का समय है। उस समय व्यक्ति की परछाई किधर बनती है, पूर्व में बनती है। ये लो परछाई इधर बनेगी चाहे किसी की बनो। यहाँ तक तो मैंने बना दिया। यहाँ तक बनाने के बाद क्या बोल रहा है देखो सुनो, अगर मोहित की छाया सुमित के दाहिने हाथ की तरफ बनती है, जिसका दायां हाथ परछाई की तरफ वही सुमित है, जिसका दायां हाथ परछाई की तरफ वो कौन है, सुमित। इसका दायां हाथ परछाई की तरफ, तो ये सुमित है और छाया बन रही है मोहित की, तो ऊपर वाला मोहित हो गया, ये छाया हो गई इसकी। तो मोहित की छाया सुमित के दायां हाथ की तरफ बनती है, तो सुमित का मुख किस दिशा की ओर है, तो नोटिस कर लो सुमित का मुख किस दिशा की ओर है, आप देख पा रहे हैं। तो सुमित का मुख ऊपर दिशा की ओर है, मतलब उत्तर दिशा की ओर है। तो अपन क्लियरली कह सकते हैं इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, उत्तर दिशा। मतलब सुमित का मुख उत्तर दिशा की ओर है। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं। ये अपन ने इस हिसाब से बनाया, अपनी मर्जी से अपन ने आमने सामने कर दी। आमने सामने खड़े होने का तरीका बदल सकता है, तो इस हिसाब से इन्होंने क्या कि ऑप्शन आंकड़े अधूरे भी रख रखा है। देखो तो ऐसा क्लियरिफाई करेगा वो आपके सामने आमने सामने खड़े। तो जब भी आमने सामने खड़े होते हैं ना, तो अपन ऐसे ही खड़े करते हैं, एक का मुख उत्तर की ओर और एक का मुख दक्षिण की ओर, इस प्रकार से। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और अस्त पश्चिम से अस्त होता है, तो परछाई इधर बनती, तो परछाई के हिसाब से खड़ा कर रहे हैं अपन, याद रखेगा। ऐसे खड़ा नहीं करेंगे, ऐसे इस प्रकार से पे सूर्य की तरफ पीट करके ऐसे नहीं करेंगे। इस वजह से खड़ा करने का तरीका भी यही होता है, याद रखेगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सूर्योदय या सूर्यास्त का दोनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप 100% चुटकियों में कर सकते हो, मेरी गारंटी है भी। तो वीडियो बहुत शानदार था, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली अपन ने आपको घूर्णन के बारे में बताया, और आप घूर्णन के बारे में सीखे, और घूर्णन के बाद अपन ने बताया आपको परछाई के बारे में। ये दोनों टॉपिक अपन ने कंप्लीटली क्लियर किए हैं, और दोनों टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हुए भी है। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो एंड तक विदाउट स्किप किए हुए देखा है, तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद आप कोई भी एग्जाम दे लोगे, मेरी गारंटी है। घूर्णन से रिलेटेड और आपका परछाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट के साथ बताया, काफी इजीली बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने और दोस्तों को बताना, शेयर करना, लाइक करना, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें लेने का फायदा आपके और दोस्तों को मिलता रहेगा दोस्तों। और इसी प्रकार से बने रहे हमारे चैनल मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों